ओम नमो भगवते परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय श्रीहनुमते नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वागीसाद्याः सुमनसः सर्वार्थानाम् उपक्रमे यमनत्वा कृतकृत्याः स्युः तं नमामि गजाननम्। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलकौस्तुभस्त्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। जय सुखदेव मुनीश्वर यदुपतिदास अनन्य जयति वादरायण चरण करण मोहि जगधन्य। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके पदवंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। बोलो वृंदावन विहारी लाल की जय। हम लोग याति जी की कथा सुन रहे थे। याति जी जिनकी 2 पत्नियां हुई और 2 पत्नियों से 5 पुत्र हुए। एक पत्नी का नाम था देवयानी जो शुक्राचार्य की पुत्री थी। दूसरी पत्नी थी शर्मिष्ठा जो बृहस्पति की पुत्री थी। पहली से 2, दूसरी से 3 पुत्र हुए, कुल 5 पुत्र हुए। और देवयानी ने के कहने पर देवयानी के पिता शुक्राचार्य जी ने इनको श्राप दे दिया कि जा तू बूढ़ा हो जा। तो असमय में बूढ़े हो गए। फिर बाद में इन्होंने अनुग्रह किया शुक्राचार्य जी ने। उन्होंने कहा ठीक है, ये अपना बुढ़ापा किसी को दे के उसकी जवानी बदले में ले सकते हो, ऐसा अनुग्रह किया। तो वत्स त्वत माता ये श्राप पाने के बाद अपने बड़े पुत्र से कहते हैं, सबसे बड़े पुत्र हैं यदु से कहते हैं वत्स त्वत माता महसापात, तुम्हारे नाना के श्राप से अकाले न एव जरा मम उपस्थिता,
असमय में मेरे पास वृद्धावस्था आ गई है। ताम अहम तस्य एव अनुग्रहात, उस जरावस्था को उन्हीं की कृपा से, यानी तुम्हारे नाना की ही कृपा से, भवतः संचारयामी, और उस जरावस्था का आप में संचरण करना चाहता हूँ, है ना। यानी उनकी जरावस्था उनको देके उनसे उनकी युवावस्था ले ली जाए, और कहे कि बहुत दिन तक हम नहीं रखेंगे इसको, तुम्हारी जवानी को। कब तक रखेंगे? कहे एकम वर्ष सहस्त्रम अतृप्तो अस्मि विषयेषु त्वद्वयसा विषयानयहं भोक्तुम इच्छामि। अपने पुत्र यदु से कहते हैं कि अतृप्तो अस्मि विषयेषु, क्या विषय भोगों से मैं अतृप्त रह गया हूँ, इसलिए त्वद्वयसा, वय माने वो आयु, तुम्हारे आयु के कारण अहम विषयान, मैं इन विषय भोगों को एकम वर्ष सहस्त्रम, 1000 वर्ष तक भोक्तुम इच्छामि, भोग करने की मेरी इच्छा है ना। इतना कहा, 1000 वर्ष के लिए अपनी युवावस्था मुझे दे दो, मेरी बुढ़ापा तुम ले लो। यदु से कहा, ना अत्र भवता प्रत्याख्यानम कर्तव्यम, देवी कहा कि भवता अत्र प्रत्याख्यानम ना कर्तव्यम, आपको मेरी बात का प्रतिकार नहीं करना चाहिए। अपने बेटे से कहा कि हमारी बात तुमको माननी ही चाहिए। ना अत्र भवता प्रत्याख्यानम कर्तव्यम इति उक्तः, ऐसा ययाति के कहे जाने पर सा यदु, वे यदु न इच्छताम जराम आदातुम, उनकी वृद्धावस्था को लेने के लिए उनकी इच्छा नहीं हुई। मैं तुम्हारी वृद्धावस्था नहीं लूंगा। तो क्या हुआ? च पिता तम सशाप, उनके पिता ने यदु को श्राप दे दिया कि त्वत् प्रसूति न राज्यार्हा भवेष्यसीति, कि तुम्हारे नहीं, तुम्हारे वंश में, तुम्हारे संतान में भी कोई राज्य का अधिकारी नहीं होगा। अब मालूम पड़ा भगवान कृष्ण जी राजा क्यों नहीं हुए? ये श्राप है, यदुवंश को श्राप है। पत्तम च पिता सशाप त्वत् प्रसूति न राज्य अर्हा भवेष्यसि। अनंतरम, इसके बाद तुर्वसुम द्रुह्युम अनुम, ये तीनों पुत्र हैं इनके। तुर्वसुम द्रुह्यम अनुम च पृथ्वीपति जरा ग्रहणार्थम स्वयौवन प्रदानाय च अभ्यर्थयामास। उसके बाद क्रमशः अपने पुत्र तुर्वसु से, द्रुह्यु से, अनु से, ये राजा ययाति ने अपनी जरा ग्रहणार्थाय, अपनी वृद्धावस्था को स्वीकार करने के लिए, स्वयौवन प्रदानाय, और अपनी व्यवस्था देने के लिए, च अभ्यर्थयामास, देने के लिए उन्होंने उसे कहा। लेकिन तैह अपि एकैकेन प्रत्याख्यातः, एक एक करके सबने मना कर दिया, सबने विपरीत उत्तर ही दिया। तैह अपि एकैकेन प्रत्याख्यातः, तो क्या किया? तान सशाप, इन सबको श्राप दे दिया। तान सशाप, अब एक ही बचा। अथ शर्मिष्ठा तनयम अशेष कनीयांसम पूरुम तथैव आह। अनंतर
शर्मिष्ठा के पुत्र अशेष कनीयांसम, जो सारे पुत्रों में छोटे थे। अशेष कनीयांसम पूरुम तथैव आह, पुरु से भी उसी प्रकार कहा, जैसा बाकी चारों से कहा वैसा ही पुरु से भी कहा। साच अति प्रवणमतिः सुबहुमानं पितरं प्रणम्य महाप्रसादो अयम अस्माकम् इति उदारम अभिधाय जराम जग्राह। साच अति प्रवणमतिः, बड़ी विनम्र बुद्धि वाला था ये पुरु, बड़ा ही विनम्र बुद्धि वाला था। सुबहुमानम पितरम, अपने पिता का बड़ा सम्मान करने वाला था। प्रणम्य, इसलिए अपने पिता को प्रणाम करके कहा कि महाप्रसादो अयम अस्माकम, कहते हैं ये तो आपने मुझसे कहा, यह मेरे ऊपर आपकी बड़ी कृपा है, ये आपका अनुग्रह है। महाप्रसादो अयम अस्माकम, आपने मुझको इस योग्य समझाए, मेरे ऊपर आपका बड़ा अनुग्रह है। इति अभिधाय, ऐसा कह करके ताम जराम जग्राह, ययाति की जरावस्था को उसने स्वीकार कर लिया। स्वकीयं च यौवनम स्वपित्रे ददौ, अपनी युवावस्था अपने पिता को दे दी। सो अपि पौरवम यौवनम आसाद्य, ये पुरु का यौवन युवावस्था प्राप्त करके, सो अपि ययाति ही अपि, ययाति भी पुरु की युवावस्था प्राप्त करके धर्म अविरोधीन, यानी धर्मानुसार, धर्म का बिना विरोध के, यानी धर्मानुसार, यथा कामम, है ना, जैसी कामना के अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार, यथा कालोपपन्नम, जैसा समय की मांग हो, समयोचित, समयोचित धर्मयुक्त कामना के अनुसार, यथा उत्साहम, यथोक्त उत्साह पूर्वक, विषयांचाचार, सारे राज्य के विषय भोगों का उन्होंने भोग किया, उपयोग किया। और ऐसा करते हुए सम्यक च प्रजा पालनम अकरोत, अपनी पूरी प्रजा का पालन किया, धर्माचार से, इच्छानुसार, उत्साह पूर्वक और समय समय से पूरी प्रजा का उन्होंने अच्छे तरह प्रकार से पालन किया। सम्यक च प्रजा पालनम अकरोत विश्वाच्या देवयान्या च सह उपभोगम भुक्त्वा, विश्वाच्या, यह है शर्मिष्ठा, विश्वाची है शर्मिष्ठा, ये वृषपर्वा की पुत्री है ना, इसलिए कहें विश्वाची और देवयानी, यानी शर्मिष्ठा और देवयानी के साथ सह उपभोगम भुक्त्वा, काम भोग का भोग भोगते हुए, कामानाम अंतम प्राप्स्यामि, कहते हैं इस काम का, अपनी कामनाओं पर कभी न कभी तो इसका अंत में प्राप्त ही कर लूंगा, है ना। कामानाम अंतम प्राप्स्यामि इति, ऐसा विचार करके अनुदिनम उन्मनस को बभूव, हर बढ़ते हुए दिन में उत्कंठा इनकी बढ़ती गई। अनुदिनम च उपभोगतः कामान अतिरम्यान मेने, प्रतिदिन बढ़ती हुई इस काम उपभोग में, काम भोग में ना कामान अतिरम्यान मेने, हमेशा यही मानते रहे कि अरे इसमें परम सुख है, इसको बड़ा रमणीय मानने लगे, इस उपभोग को बड़ा रमणीय मानने लगे। अतिरम्यान मेने ततः च एवं अगायत,
कहते हैं इस प्रकार गाया भी। कई श्लोक हैं, इन श्लोकों में गाया। क्या गाया देखिए, न जातु कामः कामानाम उपभोगेन साम्यति हविषा कृष्ण भरतमयो भूय एव अभिवर्धते। कामान उपभोगेन, काम के उपभोग से जातु कामः उत्पन्न काम भावना न साम्यति कभी शांत नहीं होती। ठीक है, बढ़िया है ना। कामानाम उपभोगेन जातु कामः, काम के उपभोग से उत्पन्न काम की भावना कहते हैं न साम्यति, कभी शांत ही नहीं होती। उदाहरण दिया, हविषा कृष्ण भरतमयो भूय एव अभिवर्धते। आज्य युक्त हवि, घी से युक्त हवि, जब कृष्ण भर्त माने अग्नि, अग्नि में जब घी से युक्त हवि डाली जाएगी तो कहते हैं जैसे अभिवर्धते एव, जैसे अग्नि बढ़ती जाती है उसी प्रकार काम के उपभोग से काम भावना बढ़ती जाती है। यत पृथिव्याम व्रीह्यवम् हिरण्यम पशवः स्त्रियः एकस्यापि न पर्याप्तम् तस्मात् तृष्णां परित्यजेत। कहें यत पृथिव्याम, इस पृथ्वी में जो जितनी भी व्रीह्यवम् धान है, जौ है, हिरण्यम जो सोना है, पशवः स्त्रियः पशु हैं, स्त्री हैं, कहते हैं एकस्य अपि न पर्याप्तम, एक के लिए यह पर्याप्त नहीं है। अर्थात इनकी तृष्णा बढ़ती ही जाएगी। धन और आ जाए, पशु और हो जाए, धान और आ जाए, गेहूं और आ जाए, इनकी संख्या बढ़ती रहेगी, एक के लिए पर्याप्त नहीं होती। तस्मात् कहते हैं इसलिए तृष्णां परित्यजेत, तृष्णा का ही परित्याग कर देना चाहिए। कहते इन सब से तो काम चलेगा नहीं, तृष्णा का ही परित्याग कर देना चाहिए। यदा न कुरुते भावम सर्वभूतेषु पापकम समदृष्टे तदा पुंसा सर्वाः सुखमया दिशः। यदा न कुरुते भावम सर्वभूतेषु पापकम पुंसः, पुंसा माने पुरुष। कहे जो पुरुष यदा, जब सर्वभूतेषु पापकम भावम न कुरुते, यदि कोई पुरुष संसार की प्रत्येक वस्तुओं में पाप पूर्ण भावना यदि नहीं करेगा, तदा समदृष्टे, तब वो समदृष्टि बन जाएगा, समदृष्टि वाला हो जाएगा। किसी में पाप भावना नहीं होगी, किसी के प्रति अर्थ या अनर्थ करने की जो भावना नहीं होगी, पाप पूर्ण भावना नहीं होगी, तो वो समदृष्टि कहलाएगी। यानी उसकी दृष्टि उसकी दृष्टि में सब बराबर है। तथा तदा समदृष्टि, और जिस समय वो समदर्शी हो जाएगा, कहते हैं सर्वः दिशाः सुखमया, सारी दिशाएं सुख आनंद प्रदान करने वाली हो जाएंगी, सुखमयी दिशाएं हो जाएंगी। या दुस्त्यजा दुर्मतिभिः या न जीर्यति जीर्यतः, है ना। ताम तृष्णा संत्यजेत प्राज्ञः सुखेनैव अभिभूयते। या दुर्मतिभिः, हाँ, भी का अर्थ है तृतीया में, कहे जिस दुर्बुद्धि के द्वारा दुस्त्यजा, यह बड़ी ही कठिनाई से त्याग किया जा सकता है। यानी दुर्बुद्धियों के द्वारा जिसका बड़ी कठिनाई से त्याग किया जाता है, और
न जीर्यति जीर्यतः। कहते हैं जीर्ण हो जाने पर भी शिथिल नहीं पड़ती। न जीर्यते जीर्यतः, शिथिल हो जाए मतलब वृद्ध हो जाने पर भी शिथिल नहीं पड़ती। ताम तृष्णाम संत्यजेत प्राज्ञः, प्राज्ञ माने बुद्धिमान। कहे बुद्धिमान व्यक्ति ऐसी तृष्णा का बुद्धिमान व्यक्ति को ऐसी तृष्णा का त्याग कर देना चाहिए। संत्यजेत बिल्डिंग में कहते हैं प्राज्ञः ताम तृष्णाम संत्यजेत, और अगर ऐसा त्याग कर पाएगा तो सुखेन एव अभिभूयते, उसको सर्वत्र सुख का ही अनुभव होगा। सुखेन एव अभिभूयते। जीरयन्ति जीर्यतः केशा दन्ता जीरयन्ति जीर्यतः। धनासा जीवितासा जीर्यतो अपि न जीर्यतः। जीरयन्ति जीर्यतः केशा, वृद्ध होने पर बाल तो सफेद हो जाते हैं, है ना। जीर्यन्ति जीर्यतः केशा दंता जीर्यन्ति जीर्यतः, और वृद्ध होने पर दांत भी खराब हो जाते हैं, गिर जाते हैं। वृद्ध होने पर ये भी वृद्ध हो जाते हैं, ये भी खराब हो जाते हैं। लेकिन धन आशा जीविताशा, धन की आशा जीवन की आशा। कोई मरना चाहता है क्या? नहीं, कोई नहीं। धन आशा जीविताशा, लेकिन धन और जीवन की आशा चाहे जीर्यतो अपि न जीर्यतः, वृद्ध हो जाने पर भी ये जीर्य बुद्धा नहीं होती, ये हमेशा बनी रहती। धन की आशा और जीवन की आशा, यद्यप समय हो जाने पर भी कोई इनको त्याग नहीं करना चाहेगा। पूर्णं वर्ष सहस्त्रम में विषयासक्त चेतसः, तथापि अनुदिनं तृष्णां ममते सुपजायते। कहते हैं याति जी कहते हैं पूर्णं वर्ष सहस्त्रम में विषय आसक्त चेतसः, विषयों में चित्त की आसक्ति किए हुए 1000 वर्ष मेरा पूरा हो गया। 1000 वर्ष पूरा हो गया, तथापि फिर भी अनुदिनम तृष्णा मम तेषुपजायते, ये दिन प्रतिदिन यह मेरी तृष्णा बढ़ती ही जा रही है। 1000 वर्ष के लिए कहा था, लेकिन और सोचा था कि धीरे धीरे समय कम हो जाएगी, लेकिन ये तो समय के अनुसार बढ़ती गई। तस्मात्, इसलिए तस्मात् एताम अहम त्यक्त्वा, एताम यानी यौवनम, एताम अहम त्यक्त्वा ब्रह्मण्याधाय मानसम निर्द्वंदो निर्ममो भूत्वा चरिष्यामि मृगैः सह। तस्मात् एताम अहम त्यक्त्वा, इसलिए इस पुरु की जीवावस्था का त्याग करके मानसम ब्रह्मणि आधाय, मानसम मन को, चित्त को, अपने चित्त को भगवान में ही स्थिर करके निर्द्वंदो निर्मोहो निर्ममो, कहें द्वंद्व रहित होकर के, ममता रहित होकर के। द्वंद्व क्या है? सुख सुख दुख, सुख दुख, लाभ हानि, जरा मरण, ये सब द्वंद्व है। कहते हैं इन द्वंद्वों से रहित होकर के, ममता से रहित होकर के, निर्द्वंदो निर्ममो भूत्वा मृगैः सह चरिष्यामि, नहीं तो ये लक्षणा है, अभिधार्थ नहीं है ये। मृगैः सह, पशुओं के साथ विचरण करूंगा, अर्थात वन में चला जाऊंगा।
तो कहते हैं मृगई सहचरिष्यामि, निर्द्वंद होकर के, द्वंद्वों से रहित होकर के, ममता से रहित होकर के, भगवान में मन को लगा करके हम वन में चले जाएंगे। श्री पराशर उवाच पुरो संकाशात् आदाय जराम दत्त्वा च यौवनम राज्ये अविशच्य पूर्वं च प्रययौ तपसे वनम। पुरो संकाशात् आदाय जराम, अपने पुत्र पुरु के पास रखी हुई अपनी वृद्धावस्था को लेकर के, दत्त्वा च यौवनम, उसकी युवावस्था उसको दे करके, राज्ये अभिषिच्य पूर्वं, अपने सबसे छोटे पुत्र पुरु को ही राज्य पर अभिषिक्त करके, तपसे वनम प्रययो, तपस्या के लिए वन में चले गए। जाने के पहले उन्होंने कहा ये 4 मेरे पुत्र हैं, इनको मैंने राज्य से तो वंचित कर दिया है, लेकिन सीमांत का राज्य तो दे ही सकते हैं, मंडल का राजा तो बना ही सकते हैं। तो इन 4 को भी मंडलों का राजा बनाया। दिशि दक्षिण पूर्वस्याम तुर्वसुम समादिशत, दक्षिण पूर्व की दिशा में, दक्षिण पूर्व दिशा कौन सी है? आग्नेय कोण। दक्षिण पूर्व की दिशा में तुर्वसु को आदेश दिया कि इस मंडल का कार्यभार तुम देखो, है ना। प्रतीच्याम च तथा द्रुह्युः, पश्चिम की ओर दिशा का द्रुह्यु को दिया। दक्षिणाम ततो यदुम, दक्षिण दिशा का राज्य यदु को दिया। उदीच्याम तथैव अनुम कृत्वा मंडलिनो नृपान, और उत्तर की दिशा में अनु को मंडल, अनु मतलब दक्षिण मंडल का, उत्तर मंडल का राज्य दे करके इन सबको मंडलाधिपति यानी सीमांत राजा बना करके, सर्व पृथ्वी पतिम पुरुम, और संपूर्ण पृथ्वी का राजा पुरु को बना करके अभिषेच्य, उनका अभिषेक करके वनम ययुः, याति जी वन को चले गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। ये याति जी का चरित्र हुआ। अब आगे हम लोग इनके वंश में ही चलते हैं, इनके वंश में चलते हैं। याति जी के 5 पुत्र हैं। सबसे बड़े पुत्र हैं यदु महाराज। अतः परम ययाते प्रथम पुत्रस्य यदोह वंशम अहम कथयामि, कहते हैं परम ययाते, अब श्रेष्ठ याति जी के प्रथम पुत्र जिनका नाम यदु है, उनके वंशम अहम कथयामि, यदुवंश का मैं वर्णन कर रहा हूँ। कहीं यदुवंश कौन है, यदुवंश का महत्व क्यों है, एक वाक्य में समझाया। वाक्य पढ़ रहा हूँ, बड़ा सुंदर वाक्य है, गद्य में है इसलिए पढ़ रहा हूँ। देखिए, यत्र अशेष लोक निवासो, यत्र अशेष लोक निवासो, मनुष्य सिद्ध गंधर्व यक्ष राक्षस गुह्यक, किम पुरुष अप्सर उरग विहग दैत्य दानव आदित्य रुद्र, वसु अश्वि मरुदेवर्षि भी मुमुक्ष भी धर्मार्थ काम मोक्षार्थिभ्यश्च, तत्तत् फलम लाभाय सदा अवेष्टितो परिच्छेद्य माहात्म्यम अंशेन, भगवान आदि निधनो विष्णु अवतार। भगवान के वही आएगी। कहते हैं अत्र यानी इस यदुवंश में, यत्र माने इसी यदुवंश में कौन, कहे मनुष्य सिद्ध गंधर्व, मनुष्यों के द्वारा, सिद्धों के द्वारा, गंधर्वों के द्वारा, यक्ष राक्षस गुह्यक किम पुरुष, है ना, यक्ष राक्षस गुह्यक किम पुरुष, अप्सराएं
उरग नाग आदि, विहग पक्षीगण, दैत्य दानव आदित्य, दैत्य दानव आदित्य मान भगवान सूर्य, रुद्र शंकर जी, वसु आठों वसु, अश्विनी कुमार, मरुद्गण, देवर्षि भी और देवर्षियों के द्वारा। अंत में इतना सब कह के सारी संज्ञाओं में अंत की संज्ञा में जो विभक्ति लग जाती है वो सब में लगती है। तो देवर्षि भी यानी देवताओं के द्वारा, देवर्षियों के द्वारा तृतीया में, देवर्षि भी आगे, मोक्ष भी मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा रखने वालों के द्वारा, धर्म अर्थ काम मोक्षार्थ भिश्चा, कहते हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष को प्राप्त करने की इच्छा रखने वालों के द्वारा, तत्फलम लाभाय, अपने अपने इच्छित फल के लाभ के लिए, तत्फलम लाभाय सदा अभिष्ठितो, इन सब के द्वारा जिनकी हमेशा स्तुति की जाती है। अब समझ में आया इनका नाम क्यों लिया, कि इन सब के द्वारा जिनकी हमेशा स्तुति, सर्वदा स्तुति की जाती है, अनादि निधनो विष्णु, आदि और अंत रहित, जो अनादि हैं और अंत रहित हैं, कहते हैं आदि और अंत से रहित, और अशेष लोक निवासो, जो अखिल लोक विश्राम है, या असिल लोक ने आश्रय दाता है, आश्रय है? जो अखिल लोक विश्राम भगवान हैं, जो आदि अंत से रहित हैं, कहें विष्णु, ऐसे भगवान विष्णु ने अपरिच्छेद्य महात्म संसेन, अपरिमित महत्व वाले अंश के द्वारा, अपरिमित महत्व वाले अंश से अवतार, जिस वंश में जन भगवान ने जन्म लिया है, इनका जो अवतार हुआ है, यही यदुवंश ये है, जिस वंश में ऐसे भगवान विष्णु ने अपने अपरिमित महत्व वाले अंश से अपना अवतार लिया है, जिनकी स्तुति ये सारे लोग गाते हैं। क्यों गाते हैं, कहें तत्फल लाभाय, इच्छित फल प्राप्त करने के लिए सदा अभिष्ठित हो, सदा इनकी स्तुति करते रहे, है ना। भगवान कृष्ण का जन्म है, कृष्ण की बात है, तो कहते हैं अत्र श्लोकः, यहाँ एक श्लोक भी कहना जरूरी है। कहें यदो वंशम नरः श्रुत्वा सर्व पापैः प्रमुच्यते, यत्र अवतीर्णं कृष्णाख्यं परम ब्रह्म निराकृति, यत्र, जिस वंश में कृष्णाख्यम, कृष्ण नाम से, निराकृति पर ब्रह्म, निराकार पर ब्रह्म, अवतीर्णम, जिस वंश में निराकार पर ब्रह्म कृष्ण नाम से जिसने जन्म लिया हो, अवतार लिया हो, कहें यदोह वंशम श्रुत्वा, ऐसे यदि वंश की कथा सुन करके नरः सर्व पापैः प्रमुच्यते, व्यक्ति सारे पापों से मुक्त हो जाता है, ऐसे यदुवंश की कथा सुन करके। सहस्त्रजित क्रोष्ट नल नहुष संज्ञा चत्वारो यदुपुत्रा बभूः, कहीं यदु के 4 पुत्र हुए, सहस्त्रजित, क्रोष्टु, नल और नहुष। सहस्त्रजित क्रोष्टु नल नहुष संज्ञा चत्वारो यदुपुत्रा बभूः, 4 पुत्र हुए हैं। पहले पुत्र सहस्त्रजित हैं, वहीं से लेके चलते हैं। सहस्त्रजित पुत्र सतजित, सहस्त्रजित के पुत्र हैं सतजित। तस्य है वेणु हया त्रयः पुत्रा बभूः, इनके 3 पुत्र हुए सतजित के, है और वेणु है, है और वेणु है, ये 3 पुत्र इनके हुए हैं। इनमें बड़े है के लोग आगे चलते हैं। कहें है पुत्रो धर्मः तस्यापि धर्मनेत्रः, है के पुत्र का नाम हुआ धर्म
और धर्म के पुत्र का नाम हुआ धर्मनेत्र तथा कुंती ही। और धर्मनेत्र के पुत्र का नाम कुंती, कुंते सहजित, और कुंती के पुत्र का नाम सहजित। तत्तनयो, सहजित का पुत्र कहे तत्तनयो महिष्मान। सहजित का पुत्र है महिष्मान। ये महिष्मान कौन है? यो असौ माहिष्मतीम पुरीम निवासयामास। ये वही है जिन्होंने माहिष्मतीपुरी को बसाया। माहिष्मतीम पुरीम निवासयामास तस्मात् भद्रश्रेण्यः। महिष्मान के पुत्र हैं भद्रश्रेणी। ततो दुर्दमः, और भद्रश्रेणी के पुत्र हैं दुर्दम। तस्मात् धनको, दुर्दम के पुत्र हैं धनक। धनकस्य कृतबीर्जः, और धनक के पुत्र हैं कृतबीर्ज। कृताग्नि कृतधर्मा कृतौजसा चत्वारो पुत्रा बभूः। धनक के 4 पुत्र हुए। चारों के नाम हैं कृतबीर्ज, कृताग्नि, कृतधर्म, कृतौजस। ये चारों के पुत्र हैं। अरे ये चारों पुत्र हैं। चत्वारः पुत्रा बभूः। इनमें सबसे आगे कृतबीर्ज हैं, तो कृतबीर्ज को उठाते हैं। कृतबीर्जात अर्जुनः। कृतबीर्ज के पुत्र का नाम अर्जुन। कृतबीर्ज के पुत्र होने के नाते ही इनको कार्तवीर्ज अर्जुन कहते हैं। क्योंकि कृतबीर्ज के पुत्र हैं इसलिए इनको कार्तवीर्ज अर्जुन कहते हैं। कहते हैं कृतवीर्जात अर्जुन। अर्जुन है सप्तद्वीपाधिपति। ये 7 द्वीप के अधिपति हुए। 7 द्वीप के अधिपति हुए। बाहुसहस्रो यज्ञे, इनकी 1000 बाहुएं थी, 1000 भुजाएं थी। यो असौ भगवत अंशम अत्रिकुल प्रसूतम दत्तात्रेयाख्यायम आराध्य बाहुसहस्रम अधर्म सेवा निवारणम स्वधर्म सेवित्वम रणे पृथ्वी जयम धर्मतः च अनुपालनम अरातेभ्यो अपराजयम अखिल जगत प्रख्यात पुरुषाच्च मृत्युम इति एतान वरान अभिलषितवान लेभे। यो असौ, ये जो कार्तवीर्य अर्जुन थे भगवत अंश, भगवान ब्रह्मा के अंश। अत्रि कुल प्रसूतम, महात्मा अत्रि मुनि अत्रि के कुल में जन्म लिए हुए। दत्तात्रेयाख्यम, जो दत्तात्रेय नाम से जाने गए। दत्तात्रेय जी को आराध्य, इनकी आराधना करके बाहुसहस्रम, 1000 भुजाएं प्राप्त की। और क्या क्या प्राप्त किया ये सब इकट्ठे बताऊंगा। बाहुसहस्रम 1000 भुजाएं। अधर्म सेवा निवारणम, अधर्म की सेवा का निवारण किया। कहीं अधर्माचार हो रहा है, पापाचार हो रहा है तो उसका निवारण किया। और स्वधर्म सेवित्वम, निज धर्म का सेवन करना। रणे पृथ्वी जयम, युद्ध में पृथ्वी पर विजय प्राप्त करना। धर्मतः च अनुपालनम, जीती हुई पृथ्वी का धर्म पूर्वक पालन करना। अरातिभ्यो अपराजयम, शत्रुओं से अपराजित रहना। अखिल जगत प्रख्यात पुरुषात, ये सब किससे प्राप्त किया? दत्तात्रेय से प्राप्त किया। दत्तात्रेय जी कौन है? अखिल जगत प्रख्यात पुरुषात, संपूर्ण जगत में जो विख्यात पुरुष हैं उन दत्तात्रेय महाराज से मृत्युम इति एतान वरान अभिलषति, मृत्यु आदि इन सारे ऊपर बताए हुए वरदानों को पाने की इच्छा की। अभिलषति, पाने की अभिलाषा की। और वान लेभे, और प्राप्त भी किया। इनका वर मांगा और प्राप्त किया, है ना।
तेन इयम् अशेष द्वीपवतीम पृथ्वी सम्यक परिपालिता, जिसके कारण इन सहस्त्रबाहु अर्जुन के द्वारा, अब इनके नाम बढ़ते जा रहे हैं, है ना। कार्तवीर्य अर्जुन है, सहस्त्रबाहु अर्जुन है, कहीं ये सहस्त्रबाहु अर्जुन के द्वारा इयम अशेष द्वीपवती, सप्त द्वीपों वाली इस पृथ्वी को सम्यक परिपालिता, पूरी तरह से इसका रक्षण किया। 10 यज्ञ सहस्त्राणि असौ अयजत, 10,000 यज्ञों का इन्होंने यजन किया। 10 यज्ञ सहस्त्राणि असौ अजयत, अयजत यजन किया, है ना। 10,000 यज्ञों का इन्होंने अनुष्ठान किया। तस्य च श्लोको अद्यापि गीयते, कहते हैं अर्जुन के बारे में भी एक श्लोक गाया जाता है। क्या है? नूनम कार्तवीर्यस्य गतिं यास्यन्ति पार्थिवाः यज्ञैः दानैः तपोभिः वा प्रश्रयेण श्रुतेन च। यज्ञैः दानैः, यज्ञ के द्वारा, दान के द्वारा, तपोभिः वा या तपस्या के द्वारा, प्रश्रयेण विनम्रता के द्वारा, श्रुतेन ज्ञान के द्वारा, इन सब के द्वारा कहें नूनम निश्चित रूप से अन्य पार्थिवा गतिम न यास्यन्ति, कोई भी राजा इस भूमंडल का उनकी बराबरी, इनकी समता नहीं कर सकता। यज्ञ में, दान में, तपस्या में, विनम्रता में और ज्ञान में, कहते हैं इन राजा कार्तवीर्य अर्जुन की कोई बराबरी नहीं कर सकता, अन्य राजा नहीं कर सकता। ये श्लोक गाया जाता है। कहीं इनका राज्य कैसा है? अनष्ट द्रव्य च तस्य राज्ञे अभवत, इनके राज्य में कोई पदार्थ कभी नष्ट होता ही नहीं था, है ना। अनष्ट द्रव्यता, कोई भी द्रव्य अनष्ट नष्ट नहीं होता था, था राज्य। इनके राज्य में कोई भी पदार्थ कभी नष्ट नहीं होता था। एवं च 85 वर्ष सहस्राणि अव्याहत आरोग्य श्री बल पराक्रमो राज्यम अकरोत। एवं इस प्रकार से अव्याहत आरोग्य, बिना रुकावट के निरोगता, श्री लक्ष्मी, बल और पराक्रम अव्याहत हैं। अव्याहत करते इनमें कोई बाधा नहीं है, बाधा रहित, गति में इनकी कोई बाधा नहीं है, है ना। आरोग्य, लक्ष्मी, बल और पराक्रम से संपन्न 85 वर्ष सहस्राणि, 85,000 वर्षों तक राज्यम करोत, इन्होंने राज्य किया। 85,000 वर्षों तक राज्य किया। एक घटना भी बीच में घटी, कहते हैं विशेष घटना है इनके जीवन की, इसलिए बतानी आवश्यकता है। माहिषमत्याम दिग्विजय अभ्यागतो नर्मदा जल अवगाहन क्रीडाति पान मदाकुलेन अयत्नेन एव तेन अशेष देव दैत्य गंधर्वैः सजयोद्भूत मदावलेपोऽपि रावणः पशुयुबद्ध्वा स्वनगरैः एकान्ते स्थापितः। ये कांक वाले नहीं है, कांक वाले तो बाली है, बाली ने कांक में लगा दबाया था, इन्होंने कांक में नहीं दबाया था, लेकिन हराया इन्होंने भी था। तो कहते हैं पान मद आकुलेन, मदिराज पान करने से व्याकुल चित्त वाले, है ना। नर्मदा जल अवगाहन क्रीडाति, नर्मदा के जल में स्नान करने गए, वहाँ जल क्रीड़ा कर रहे थे। उसी समय माहिषमत्याम दिग्विजय अभ्यागतो, माहिष्मती नगरी पर रावण अपने दिग्विजय में माहिष्मती नगरी पर आक्रमण करने के लिए आया। रावण कौन है? कहें अशेष देव दैत्य गंधर्व ईश जयोद्भूत मदावलेपोऽपि। वो रावण जो संपूर्ण देवताओं को, दैत्यों को, गंधर्वों को, राजाओं को, जयोद्भूत, इन सब के ऊपर विजय प्राप्त करने के द्वारा मदमस्त, मदोन्मत्त, मदावलेपोऽपि, घमंड में भरा हुआ, मद में भरा हुआ वो रावण, कहीं इन सबको जीत लेने पर भी
अयत्नेन एव, बिना किसी विशेष प्रयत्न के ही राजा सहस्त्रार्जुन ने पशु बद्ध्वा, उस रावण को पशु के समान बांध करके खींच करके ले आए। अश्वनगर एकांते स्थापितः, अपने नगर में एक कोने में डाल दिया, निर्जन में डाल दिया। पशु की तरह बांध कर घसीट कर ले आए और अपने नगर में एकांत में कोने में डाल दिया। ये थे सहस्त्रार्जुन। यह च 85 वर्ष सहस्त्रोपलक्षण कालावसाने, कहते हैं ये जो 85,000 वर्षों का इनका राज्य है, ये एक लक्षण है, एक चिन्ह है। 85,000 वर्षों का राज्य बहुत कम है। अभी एक कल आया था 66,000 वर्षों का अलर्क का। तो इन्होंने 85,000 वर्षों तक राज्य किया है। राज्य करने के बाद कहते हैं कालावसाने, 85,000 वर्ष जब पूर्ण होने पर आया तो भगवन् नारायणांसेन परशुरामेण उपसंहृतः, इनकी जीवन लीला को भगवान नारायण भगवान विष्णु के अंश से अवतार लिए हुए परशुराम जी के द्वारा इनके जीवन लीला का उपसंहार किया गया। उपसंहृतः तस्य च पुत्र सतप, सहस्त्रवेद अर्जुन के 100 पुत्र थे, लेकिन 100 में कहते हैं पंच प्रधानाः, 5 पुत्र मुख्य थे। कहें पुत्रा बभूव, नाम सुन लीजिए। सूरसेन वृषसेन मधु जयध्वज संज्ञा, पहला सूर, दूसरा सूरसेन, तीसरे वृषसेन, चौथे मधु और 5वें जयध्वज। कहीं ये 5 मुख्य थे। कहीं इसमें हम अंतिम वाले से लेके चलते हैं, जयध्वज से। जयध्वजात तालजंघ, जयध्वज के पुत्र हुए तालजंघ। तालजंघा पुत्रो अभवत, तालजंघस्य तालजंघाख्यम पुत्र सतम आसीत। तालजंघ के भी 100 पुत्र हुए और इन 100 पुत्रों का अलग अलग नाम नहीं हुआ, ये सब तालजंघ ही कहलाए। हाँ, तालजंघाख्यम, तालजंघ नाम वाले ही 100 पुत्र हुए। एसाम ज्येष्ठो, इन 100 पुत्रों में सबसे ज्येष्ठा वीतिहोत्रः, वीतिहोत्र था। कहें तथा अन्यो, और ऊपर से दूसरा वाला कौन था? कहें भरतः, दूसरा भरत थे। तो भरत इसलिए होता है कि भरत की वंश को आगे ले जाना है। कहें भरतात् वृषः, भरत के पुत्र हुए वृष, और वृषस्य पुत्रो मधु अभवत, वृष के पुत्र हुए मधु। तस्यापि वृष्णि प्रमुखम पुत्र सतम आसीत, तस्यापि, इन मधु के भी वृष्णि आदि मिला के 100 पुत्र हुए। यतो वृष्णि संज्ञाम, इन सबको वृष्णि ही कहा गया, इन 100 पुत्रों को वृष्णि ही कहा गया। और तत् गोत्रम अवाप, और ये सब वृष्णि गोत्रीय ही हुए। मधु संज्ञा हेतु चा मधु अभवत, इसी प्रकार मधु नाम की संज्ञा के जो पुत्र हैं, उनके जो पुत्र हैं वो सब मधु ही हुए। कहें यादवाश्चा यदुनाम उपलक्षणात् इति, कहें यदु नाम का लक्षण है, यदु नाम के चिन्ह से ही जाना जाता है कि इनके वंश में जितने हुए वो सब यादव हुए। यादवाश्च यदुनाम उपलक्षणात् इति। गुरुवत्सवत्सल भगवान की जय। ये हो गया यदु। यदु के जो पुत्र हैं, यदु के 4 पुत्र हुए ना। सहस्त्रजित, सहस्त्रजित और मैंने बता दिया। उसके बाद है क्रोष्टु, नल और नहुस। अब कहते हैं क्रोष्टु के लिए चलते हैं। दूसरे समय हो गया।
ये शुरू हुआ शुरू देर से हुआ। बोलो भक्त वत्सल भगवान